सर हाँ बेटा हेलो बोलो बेटा। सर 11 करना था ना, 11th क्वेश्चन। 11 तो हो गया था बेटा, सारे तो हो गए अब इसके तो। नीचे मेरे को दोबारा समझा दो सर, आ नहीं रहा हूँ। अच्छा 11 हाँ दोबारा बता दो बेटा। हाँ जी सर। क्या नाम है बेटा आपका? सर रोनिक। रोनिक, देख लो बेटा देख लो। हाँ जी सर। बेटा 11th क्वेश्चन में आपको 192 के नीचे x आएगा, 15 के नीचे 5 आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ यस सर। बेटा? फिर आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 15x इज इक्वल टू 190 इंटू 5। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। हाँ। बस इसको बेटा आप 15 को आप नीचे ले जाएंगे भाई रोनिक, और ये 3 पे जाएगा, और ये 3 192 से कितने पे जाएगा? 64 पे। तो आंसर 64 आ गया रोनिक समझ में? रोनिक सर कल की रिकॉर्डिंग यस सर, आ गया सर। ठीक है बेटा, शाबाश। सर हाँ बेटा बोलो। कल की रिकॉर्डिंग है। हाँ बेटा मैं सेंड कर दूंगा आपको, आज सेंड कर दूंगा। स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं बस अभी। सर मेरे को भी सेंड कर दीजिएगा कल की रिकॉर्डिंग। क्या बेटा आवाज कम आ रही है बेटा आपकी, दोबारा बोलेंगे? मेरे को भी कल की रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। निष्ठा बेटा लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहे हो, कल की क्लास की रिकॉर्डिंग? हाँ मैं सेंड कर दूंगा बेटा, मैं आपको डेफिनेटली आज ही सेंड कर दूंगा। अभी डाउनलोड करके बेटा मैं सेंड कर दूंगा आपको क्लास के बाद। बेटा स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, कुछ मेंसुरेशंस के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आपको। ओके सर। एरिया ऑफ स्फीयर रेशियो इज 4:9। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। तो स्फीयर की रेशियो 4:9 दी हुई है, वॉल्यूम की रेशियो पूछी है। कोई स्टूडेंट आंसर देना चाहेगा? देखो बेटा, अगर स्फीयर की रेशियो 4 और 9 है और वॉल्यूम की पूछी है, तो बेटा आपको 4 और 9 का रूट करना है बस आपने। आप 4 का और 9 का रूट मेरे को बता सकते हैं? 2 and 3 सर 2 और 3। सर 2 और 3। 2 and 3। अगर बेटा वॉल्यूम निकालना है आपको, तो फिर आपको इसका क्यूब करना पड़ेगा। आप 2 का क्यूब और 3 का क्यूब बता सकते हैं? सर 8 ratio 27। हाँ 8:27। तो बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा 8:27 इसका आंसर। ठीक है सर। मैं आपको अगर और दिखाता हूँ थोड़ा और मेथड से बताता हूँ, तो देखो ज्यादा थोड़ा होगा। देखो बच्चों, एरिया ऑफ स्फीयर रेशियो इज 4:9।
वॉल्यूम की रेशियो आपसे पूछी गई है इसमें। और अभी आपने क्वेश्चन सीखा, अगर आप प्रॉपर मेथड से इसको देखना चाहेंगे तो देखो, आपको पता है एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। नहीं 4 पाई आर 4/3 पाई आर स्क्वायर। नहीं, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर? तो दो रेशियो दी हुई है, एक 4 पाई आर स्क्वायर है और दूसरी भी 4 पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम है। एक को R1 ले लो, एक को R2 ले लो। अब ये रेशियो आपकी दी हुई है 4:9, तो 4 से 4 गया, पाई से पाई गया। अब ये आपको पता है कि अगर किसी का भी हमें स्क्वायर ऊपर का हटाना है, जैसे इसको R1/R2 करना है, स्क्वायर हटाना है, तो हम दूसरी तरफ का रूट कर देते हैं। तो जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 4/9 का हम रूट करेंगे, और 4/9 का रूट अभी आपने बताया वो होता है 2/3। तो R1 आ गई 2 और R2 आ गई 3। अब आपको ये भी पता होगा कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है भाई? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब। तो दूसरा भी सेम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये तो सेम है, ये भी सेम है। अब R1 आपका पहले कितना है 2, तो 2 का क्यूब। R2 कितना है 3, तो 3 का क्यूब। तो भी आपका आंसर 8:27 ही आएगा, ठीक है ना? तो जैसे मैंने पहले आपको मेथड बताया, तो या तो आप वो मेथड याद रखें, नहीं तो फिर मैंने आपको फॉर्मूले से भी बताया। तो दोनों मेथड शायद आपको क्लियर हो गए होंगे। हुए क्लियर नहीं हुए भाई? होगा सर। जिसको नहीं भी क्लियर हुए ना, तो वो जब बार बार ऐसे क्वेश्चंस जब हम 3-4 बार करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आप नहीं सोल्व कर पाएंगे, आप डेफिनेटली सोल्व करोगे। देखो, द साइड ऑफ rectangular field is 7:6। रेशियो है 3:2। साइड्स की रेशियो 3:2 है, तो साइड्स पूछिए। अब आपको तो मैंने ऐसे क्वेश्चन के भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, तो मेरे ख्याल से तो आप उससे भी आप कर सकते हैं। हाँ, सर ए ऑप्शन। ये ऑप्शन है। सर ये ऑप्शन। हाँ, जो भी मैंने आपको बेटा रेशियो, उसमें रेशियो प्रोपोर्शन में एक ट्रिक सिखाई थी कि दो साइड की रेशियो इसने 3:2 दे रखी है और लास्ट में साइड ही पूछी हुई है, तो आप ऑप्शनों को कैंसिल करके देख लो 3 और 2 की रेशियो किस में आएगी भाई आपकी? 11 3 और 11 2 आ गया आपका आंसर 3:2। मेथड फर्स्ट। मेथड 1 है आपका कि 33 और 22 को आप कैंसिल कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा 3:2। सबसे आपका अच्छा मेथड है। मेथड 2, आपको ये पता है कि जो इसने ये पूछा है कि जो साइड्स होती है, द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, द एरिया, द एरिया ऑफ द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 7 to 6 स्क्वायर मीटर। ये कर लेना, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर लेना। अब अगर आप को ये पता है ये एरिया है, ये क्योंकि मीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो वैसे भी एरिया ही होता है स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर में एरिया 7 to 6। तो एक रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर आप दोनों ऑप्शनों को भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो भी आपका 7 to 6 ही आएगा फर्स्ट ऑप्शनों को। तो यहाँ सर, यहाँ से भी आप आंसर पे टिक कर सकते हैं। थर्ड मेथड क्या है इसका? जब एक आपको दे रखी है रेशियो 3, एक रेशियो आपको दे रखी है 2, तो ये 3x 2x है, 3 2 6x स्क्वायर, ये 7 to 6 है। तो जब आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 to 1, तो x आ जाएगा आपका 11, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए 121 का रूट करेंगे 11। तो 3 into 11 आ जाएगा 33 और 2 into 11 आ जाएगा आपका 22। तो मैंने आपको ये 3 मेथड्स बताए और तीनों मेथडों से आपका आंसर सेम आ रहा है 33 और 22। तो आप सबसे पहले मेथड से आप सोल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, रेशियो से कैंसिल करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसको भी, जो ये स्क्वायर मीटर में दे रखा है ना, एरिया होता है,
द एरिया ऑफ द साइड ऑफ a rectangular field is 600 मीटर और रेशियो दे रखे 3:2। तो आंसर आपसे पूछा गया है तो आप आंसर बता सकते हैं क्या आएगा भाई? सर बी पार्ट। ये पार्ट आएगा, शाबाश। किसने दिया बेटा आंसर? क्या नाम है आपका? गीता। गीता ने दिया, बहुत ही बढ़िया बेटा। इसमें ये तो कहानी पहले कौन सी साइड बतानी है, पहले लेंथ बताओ या ब्रेथ बताओ। साइड्स पूछी हुई है तो पहले आप लेंथ भी बता सकते हो, ब्रेथ भी बता सकते हो, है ना? तो कोई भी साइड आप पहले बता सकते हो। तो जब 30 और 20 आपकी दो साइड है, जब आप इनको कैंसिल करोगे तो भी आपका 3:2 ही आएगा। तो आपका आंसर ये बिल्कुल सही। दूसरा तरीका क्या है आपका? अभी बताया आपको, आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, एरिया 600 आना चाहिए। तो 20 और 30 को मल्टीप्लाई करोगे लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया 600 ही आ रहा है, तो भी आपका आंसर सही है। तीसरा आपको क्या बताया? 3 और 2 है, तो आप ले लो 3x और 2x, लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 600, x स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 100 का रूट करोगे तो 10। जब x 10 आ गया तो 3x है 3 इंटू 10 30 और 2x है 2 इंटू 10 20, तो भी आंसर 20 और 30 आ रहा है आपका आंसर। 20 30 30 20 दोनों आंसर आपके एक ही हैं, दोनों आंसर करेक्ट है। और मैं एक बार आपसे पूछना चाहूंगा कि हितेश, कनिका, समर्थ, सौरवी क्लियर हो बेटा आपको? वनिष्का, निष्ठा, यस सर। यशराज, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया। और क्वेश्चन नंबर 4, अगर मैं ये भी आपको कहूं कि आप ऑप्शन से बताओ और खाली इस लाइन को पढ़ो, द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। कह रहा जो बेस है ना वो हाइट का 3 गुना है, और लास्ट में आपसे बेस और हाइट ही पूछा है। तो आप सर ऑप्शन ऑप्शन डी। तो आप ऑप्शन देख के बता सकते हो कि कौन सा किसका 3 गुना है? सर डी। डी ऑप्शन। डी पार्ट। हाँ बेटा, ये क्वेश्चंस ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ट्रिक से करने के होते हैं क्वेश्चन। इनमें हम पूरा, अगर ये स्कूल वाले लॉन्ग मेथड लेके बैठेंगे ना, तो हर एक क्वेश्चन में हमें बहुत टाइम लगेगा, हमें हर एक क्वेश्चन में। तो वनिष्का शर्मा बेटा, आप भी रिप्लाई करो क्वेश्चन नंबर 4। सर हाँ बोलो बेटा, बोलो। सर जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है तो उसके अंदर भी ट्रिक्स लगाओगे आप? नहीं, ट्रिक्स लगा तो रहे हैं, उसमें भी ट्रिक लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में भी, ट्रिग्नोमेट्री। उसमें भी बताएंगे आपको ट्रिक्स। उसमें भी काफी सारे क्वेश्चंस ट्रिक के होते हैं, ट्रिगो में भी बताएंगे। तो ये तो मेंसुरेशन में बता रहे हैं, ट्रिगो में भी बताएंगे आपको। ओके सर। क्या नाम है आपका? व्हाट्स योर नेम? यश? नो सर। फिर? सर रोनिक। अच्छा, रौनिक नाम है, ठीक है बेटा। सर 3 गुना मतलब 3 का स्क्वायर करना है यहाँ पे? बेटा 3 टाइम्स ये होता है, जैसे 4 का 3 टाइम्स होता है, 4 3 जा 12, ये होता है बेटा 3 टाइम्स। टाइम्स का मतलब 5 का 3 टाइम्स 5 3 जा 15, 6 का 3 टाइम्स 6 3 जा 18, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो वो 3 टाइम्स हो जाता है बेटा। अब कह रहा है जो बेस है वो हाइट का 3 टाइम्स है। अब ये कह रहा है पहले बेस बताओ फिर हाइट बताओ। तो बेटा ये बेस है, ये हाइट है, तो बेस हाइट का 3 टाइम्स है, तो बेटा 3 का 3 टाइम्स कितना होगा? 3 3 जा 9 होगा ना, पर ये तो 9 नहीं है बेटा। बेटा 5 का 3 टाइम्स कितना होता है? 5 का 3 टाइम्स क्या होगा? 15, तो ये नहीं है बेटा। 4 का 3 टाइम्स कितना होगा वनिष्का? व्हाट इज द 3 टाइम्स ऑफ 4? 4 का 3 टाइम्स निष्ठा क्या होगा बेटा? 4 का 3 12। 12 तो नहीं है ना बेटा, ये भी आंसर गलत है। 3 का 3 टाइम्स कितना होगा? 12। 3 का 3 टाइम्स कितना होगा? 3 का 3 टाइम्स 9, तो सही है आपका। 3 इंटू 3 9 हो गया ना बेटा, तो ऑप्शन ठीक है आपको। इसको भी बताओ लॉन्ग मेथड से कैसे करेंगे भाई, देखना चाहते हैं आप? जल्दी बताएं। हाँ भाई, करना है नहीं करना लॉन्ग मेथड से? जल्दी बताओ भाई, जैसे आप करेंगे वैसे करेंगे। नहीं करना, ठीक है नो बताओ। सर। ओके भाई। 5th क्वेश्चन देखते हैं।
देखो बच्चे, द रेडियो ऑफ सर्कुलर व्हील इज 1:3:4। ये ऐसे लिखा हुआ है आपका, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1:3:4 मीटर। हाउ मेनी रिवोल्यूशन will it make in traveling 11 किलोमीटर? एक तुम्हारा कोई व्हील है, सर ऑप्शन सी। किसी का भी पहिया है आपका, ओके बेटा बहुत ही बढ़िया, उसकी रेडियस है आपकी 1:3:4, कह रहा है 11 किलोमीटर का एरिया अगर उसको कवर करना है, ये 11 किलोमीटर का, तो कह रहे हैं कितने चक्कर मारेगा, ऐसे 1 2 3 4 कितने चक्कर ये मारेगा। ठीक है, तो ये आप शायद क्वेश्चन समझ गए हैं। अब मैं आपको इसका मेथड सिखाता हूँ। देखो आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है इसमें, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन 2πr। ठीक है, बस। अब ये कभी भी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आपसे पूछता है ना, तो अब डिस्टेंस है ये आपका 11 किलोमीटर और रेडियस मीटर में, तो इसको भी मीटर में चेंज करने के लिए 11 × 1000 कर दोगे। पाई की वैल्यू आप सबको पता है क्या होती है, 22/7। रेडियस आपका दिया हुआ है 1/3/4। 1/3/4 को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा भाई? 7/4। 4 बन जाएगा 4 एंड 4 + 3 7/4। तो रेडियस आ गई 7/4। इसको कैंसिल करो और आंसर बताओ भाई, क्या आंसर आया? सर सी 1000। 1000 सर। सर 1000। 7 से 7 गया, 2 2 = 4, 2 11 से गया, 11 से 11 गया, तो 1000 रिवोल्यूशन लिखूंगा। ठीक है, नोट डाउन करेंगे जिसने लिखा अभी। आगे देखो, the length of a rectangle is increased by 60%। एक रेक्टेंगल की लेंथ 60% इंक्रीज हो गई, तो उसके ब्रेथ को हम कितना कम करें कि एरिया आपका सेम ही रहे? तो 60% इंक्रीज हुई है ना लेंथ। अब एक्स मान के करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं इसकी आपको एक शॉर्ट कट बताता हूँ। अगर लेंथ आपकी 40% इंक्रीज होती है ना, 40, तो आप कर दो 40/140 × 100। अगर लेंथ आपकी 30% इंक्रीज होना, तो आप कर दो 30/130 × 100। 80% इंक्रीज हो तो 80/180 × 100। और ये 60% हो रही है, तो आप खुद ही कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे, अपने आप सोल्व करेंगे। सर 37.5 37.5। बहुत ही बढ़िया बेटा। यश एंड हर्षित, अदर स्टूडेंट्स भी सॉल्व करेंगे। 37.5। वेरी गुड बेटा। देखो बच्चे, अभी तक भी जिसका आंसर नहीं आया, मैंने तो आपको सारा ही बता दिया। 60/160 × 100। 0 से 0 गए, 2 3 = 6, 2 8 = 16, 4 से जा रहा है, 4 2 = 8 और 4 ये 25 पे। तो 75/2 को जब डिवाइड करोगे तो 37.5% आएगा। बहुत ही बढ़िया बच्चे। अब जिसका 6th नहीं बताया ना, जिसने वो 7th को बताया भाई, मैं ये समझाऊंगा आपको जैसे मैंने 6 समझाया। जहां से आप ये समझ लोगे ना, मुझे सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, वहीं से आपको समझने आने स्टार्ट हो जाएंगे। अपने माइंड के अंदर एक कॉन्फिडेंस रखो कि ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं और मुझे सारे अच्छे से समझ आ रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी रखोगे, आपको अपने आप ही सारे समझ आएंगे।
डन सर। 25%. तक बच्चे अब कह रहा है कि डिक्रीज में क्या करना है हमें। अगर किसी का एरिया 30% इंक्रीज कर दिया तो आप करो 30/70 into 100. 100 में से वो 30 माइनस करके आए। अगर किसी का एरिया 40 डिक्रीज कर दिया तो 40/100 में से 40 गए 60/100. 20 डिक्रीज कर दिया तो क्या करोगे आप? 20 अपॉन में क्या लिखोगे? 20/80 into 100. ये 4 पे गया और आंसर है आपका 25%. नोट डाउन करेंगे। ये नोट्स आपने अपने मेंटेन रखने हैं सब। मेरे को लग रहा है सारे फ़ॉन्ट ज्यादा बड़े हो गए थोड़े से। सर 13 मीटर आंसर। बहुत बढ़िया अर्षित। फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का आपने डायगोनल बताना है जिसकी साइड दी हुई 12 और 15। ये भाई आपका कोई रेक्टेंगल है, एक साइड है 15, एक साइड है 12। ये आपका डायगोनल होता है ना। सर 5 तो डायगोनल आपका कैसे निकलेगा भाई? 15 सर स्क्वायर। पाइथागोरस। 5 और 12. शाबाश बेटा, बिल्कुल ऐसे ही आपने लगातार बोलते रहना, बहुत ही अच्छी बात है। वेरी गुड। जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा ना उन्हें भी ऐसे समझ आने लग जाता है। ठीक है, देखो अब ये आपका 12 स्क्वायर, ये आपका 5 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, तो है रूट 169। अब 169 इनमें से किसका स्क्वायर रूट होता है भाई? चारों में से 13। आंसर आ गया आपका। क्योंकि 13 को जब मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 169 आएगा। नोट डाउन करें जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करेंगे एक बार अपने आप। ट्राई योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 14। 14। सर 396 एंड 264। बहुत बढ़िया बेटा। बेटा इसमें तो आपको सिंपली फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है आपका 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच और एक वॉल्यूम ऑप्शन पूछा हुआ है बी। आपसे, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, रेडियस 3 है और एच आपका 14 है। तो यहाँ से तो आपका फर्स्ट आ जाएगा। और सेकंड 2 पाई आर एच है तो इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे। रेडियस आपकी दी है 3 और हाइट दी हुई है आपकी 14। तो दोनों को सॉल्व करके आप आंसर निकालें। अगर एक भी आंसर आ जाता है आपका तो वहां से आपको पता चल जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक ही ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा। तो एक बार आप अपने आप सॉल्व करें इसको जल्दी से। कुछ क्वेश्चंस आपके बिल्कुल फॉर्मूले वाले आते हैं कि फॉर्मूले में वैल्यू डालो और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी सॉल्व करेंगे। सर ऑप्शन बी। सर बी। अब अभी एक स्टूडेंट ने और आंसर दिया था, ऑप्शन बी आंसर था ना भाई आपका भी। अभी एक स्टूडेंट ने और आंसर दिया था, आपका आंसर तो बी था ना भाई।
यस सर। हाँ 3 3 से 9 2 से 18, हर्षित ने आंसर दिया था 396 वेरी गुड। और जब इनको सॉल्व करोगे 7 2 से 14 तो आएगा 264। आंसर बी, आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बहुत ही कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे भाई हम। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार आप ट्राई करके देखें। क्वेश्चन नंबर 10 सर आंसर बी। बेटा मैंने हिंट भी दे दिया आपको फॉर्मूले के साथ और वैल्यू भी पुट कर दी, अब सॉल्व सर करके बी आना। आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, बी सर आंसर। बहुत ही। बेटा सर मैंने, आंसर बी। हाँ बेटा मैंने स्क्रीन पे हिंट भी दे दिया है, अब तो सॉल्व करो। 7 से 7 गया, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 264। देखा बेटा, अगर आपको खाली रेशियो निकालनी है ना सरफेस एरिया की, स्फेयर्स की खाली रेशियो निकालनी है तो आप स्क्वायर कर दो बेटा। वन रेशो 4 सर ऑप्शन। बेटा 1:4 अगर आपको स्फेयर्स दी हुई है और उसका सरफेस एरिया पूछे बेटा, 4πr² फॉर्मूला बताया था ना, 4πr² और 4πr², तो ये कटा r1 r2 है। r1 कितना दिया है 1, r2 कितना दिया है 2, और जब इनका स्क्वायर करोगे तो 1:4 ही तो आएगा बच्चे, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, एक सेकंड अभी दोबारा से शो करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, two circular cylinder of equal volume have their height are in the ratio 1:2 ratio of their radius बताने। देखो मैं फॉर्मूला बता सकता हूँ बस आपको। दो सिलेंडर हैं आपके, उनके वॉल्यूम की रेशियो है 1:2, तो रेडियस की रेशियो पूछिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका πr²h। πr²h, πr²h, ये तो आपका वॉल्यूम होता है। और इसमें क्या क्या गिवन दिया हुआ है आपको, कह रहा है कि जो वॉल्यूम है ना वो इक्वल है आपके वॉल्यूम। तो जो फर्स्ट वाले का वॉल्यूम है सर वही 2:1। वो कह रहा है वही आपका वॉल्यूम सेकंड वाले का है, मतलब वॉल्यूम तो इक्वल है इनके। समझने की कोशिश करो एक बार। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने इक्वल रख दिया। अब ये कह रहा है Yes, इसमें sir. टू सर्कुलर सिलेंडर वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम हैव देयर हाइट की रेशियो 1:2 है। तो पहले वाले की हाइट अगर 1 है तो दूसरे वाले की हाइट 2 है भाई आपकी। सर तो आप ऑप्शन ए क्या है ले लो? क्या? हाँ अभी देखते हैं बेटा। ये मैंने r1 ले लिया और ये r2 ले लिया बेटा मैंने, ठीक है। अब ये पाई से तो पाई काट दो, पाई तो सेम ही रहता है। अब ये कह रहा है आपको कि पहले वाले की h1 है और दूसरे वाले की h आपकी है 2। तो जब r1/r2 आप करोगे बच्चे तो क्या आएगा आपका 2/1 आएगा।
आया नहीं आया भाई समझ में? क्लियर हुआ नहीं हुआ भाई? जल्दी बताएंगे। हर्षित, यस सर। यस सर। हितेश, कनिका, मयंक, साई, सौरभ, वनिष्का शर्मा, हुआ बेटा क्लियर? यश, Yes, sir. मैं ना बेटा थोड़ा फॉर्मूले का है बस, इसमें थोड़ा फॉर्मूले का खेल रहता है बस। थोड़े बहुत फॉर्मूले याद हो जाएंगे ना, फिर दिक्कत नहीं आएगी। देखो, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, थोड़ा सा अलग है। इसका मैं चाहूंगा कि आप इसका खुद ही सॉल्व करो। मैं ना इसके आपको अब ये नहीं सिखाऊंगा मैं आपको, मैं इससे अब रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इससे मैं रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। चलो सर, पहले की तरह जैसे आपको पहले कराए थे मैंने, कंट्रोल सी और ये कंट्रोल बी। अब मैंने यहाँ पर ले ली इसकी रेशियो। सपोज करो मैंने 4 और 3 की जगह मैंने यहाँ पे ले लिया 5 और 7 मैंने ले लिया यहाँ पे, और हाइट की मैंने रेशियो ले ली आपकी यहाँ पर आपके लिए। सपोज करो मैंने 3 ले ली और यहाँ पे मैंने आपकी ले ली 10 ले ली। ठीक है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व करूंगा। देखो, फिर मैं चाहूंगा ऊपर वाला क्वेश्चन आप अपने आप सोल्व करें। मेरे को ही पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, आपको भी पता होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, बता सकते हैं ना आप? क्या होता है भाई फॉर्मूला, बताओ। व्हाट इज द फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई Pi r स्क्वायर एच। हाँ शाबाश बेटा। हाँ बेटा, ये थोड़ी सी आपकी लंबी क्लास चलेगी क्योंकि अभी 5 से 10 मिनट, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा वैसा है, तो आप सीखने की कोशिश करो। पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच। अब बेटा मेरे को ये बताओ आप तुम कि इसमें आर क्या दिया हुआ है? पहला आर क्या दिया हुआ है? 5। और दूसरा आर क्या दिया हुआ है? 7। पहली हाइट क्या दी हुई है? 3 और दूसरी हाइट क्या दी हुई है? 10। बस आप ये वैल्यू पुट कर दो। आर स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, हाइट फर्स्ट तो इसको 10 ले लो, पाई आर दूसरा आर कितना दे 7, 7 इंटू 7, और इसकी हाइट कितनी दी हुई है आपको? सेकंड वाले की हाइट 10। फर्स्ट वाले की हाइट तो 3 थी ना भाई, तो यहाँ पे 3 आएगा ना। थोड़ा बता दिया करो यार, मैं जानबूझ के लिखता हूँ यहाँ पे। पाई आर स्क्वायर एच और दूसरा पाई आर स्क्वायर एच। अब ये पाई से पाई गया, अब ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा ना, तो बस इनको मल्टीप्लाई करके लिख दोगे तो इनकी रेशियो आ जाएगी, वॉल्यूम 5 और 10 कट रहा है। सर 5 और 10। हाँ शाबाश, बहुत ही बढ़िया। 5 2 जा 10, वेरी गुड बेटा, यही मैंने कहा ना, बताया। अब ये 15 अपॉन में 49 2 जा क्या होता है आपका? 49 2 जा 98। तो आंसर हो गया 59:98। एक क्वेश्चन मैं और यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। एक और क्वेश्चन मैं करता हूँ और फिर मैं क्वेश्चन आपको भी करने के लिए दूंगा साथ के साथ। अब भी जिसको नहीं समझ आया वो दोबारा से समझने की कोशिश करे। मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। ये मैंने लिया बच्चे यहाँ पे 2 और ये मैंने यहाँ पे लिया 5, ये मैंने लिया यहाँ पे 8 और इसको लिया मैंने 10 ही रहने चलो। अब मेरे को दोबारा से आप वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दो क्या होता है, जब तक कि आपको याद रहे बार बार बोलने से। पाई आर स्क्वायर एच। शाबाश बेटा। तो पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला बेटा आपका, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई तो पाई है, चलो इनको कैंसिल ही कर दिया करो, पाई तो पाई होते हैं। अब जो पहली आर है, रेडियस 2 दे रखी है, ये R1 है, ये R2 है, ये H1 है, ये H2 है, ये R1 है, ये H1 है, ये R2 H2 है। तो R1 मैं क्या लूं यहाँ पर, बताओ? 2 बार लिखना है तो क्या लिखूं मैं सबसे पहले? R1 2 इंटू 2 बार लिखना है, R स्क्वायर 2 H1 क्या लूं? H1 इंटू 8। 8, शाबाश बेटा। अपॉन में R2 में बताओ क्या लूं? R2 में 2 बार 5 इंटू 5 इंटू 5 10। इंटू 5 इंटू 10। 10। अब बेटा ये मैं कैंसिल करूंगा तो 2 5 से जा रहा है 16:120। 16:125, ठीक है ना। अब जहां तक मेरे को लग रहा है आपको क्वेश्चन या कुछ समझ आ गया है, और मैं उम्मीद करूंगा कि अब आप क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार आप अपने आप सोल्व करें। 13 और 14 को आप खुद सोल्व करो, 13 एंड 14 सोल्व कर। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 दोबारा दिखा रहा हूँ, रुको। ये रहा आपका 13 एंड 14 आपके सामने, करो भाई साहब। सर इसका तो सर डी है। 13 का डी पार्ट है 16/15। शाबाश बेटा, 14 भी करें वो। सर उसका 25:21 सी है। बहुत
14 का। निष्ठा बेटा आप भी सॉल्व करो, ट्राई करो आप भी, आगे काम आएगा ये आपको बहुत। सर 14 का सी है। हाँ 14 का सी है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपके, बहुत ही बढ़िया, दोनों आंसर करेक्ट हैं आपके। देखो बच्चों पाई आर स्क्वायर एच है ना, तो पाई आर ले लो 3, आर कितना है 4 है फर्स्ट वाले का, 2 बार है 4 4 और ये एच आएगा 3, पाई आर स्क्वायर एच, फिर पाई आर कितना है 3 है दूसरे वाला, तो 2 बार 3 लो, एच ले लो इसमें सेकंड वाला 5, तो ये पाई से पाई काट दो, 3 से 3 कैंसिल कर दो, क्या है आपका 16:15 आ गया आपका आंसर। 14 पाई आर कितना है इसमें 5 है ना ये आर, तो इसको 2 बार ले लो, पाई आर स्क्वायर, एच क्या है फर्स्ट वाले का, एच तो 7 है रेशियो, पाई सेकंड वाले का आर कितना है 7 × 7, एच कितना है 3 है, तो पाई से पाई जाएगा, 7 से 7 जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 25:25। जिसका आंसर नहीं आया अभी तक वो नोट डाउन करेंगे भाई जल्दी से। और फॉर्मूला आपको बताइए, पाई आर स्क्वायर एच R1 H1 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच R2 H2, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और धीरे धीरे आप इनको बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे आप इनको, ठीक है ना, इनको नोट डाउन करेंगे। और ये सौरभ, वनिष्का, यशराज, चौहान नोट डाउन हो गया बेटा, ध्रुव, दीपक, यस सर, कर लिया। सर शाबाश। यस सर। The radius of cylinder made thrice, how much its volume should decrease that the volume remains same। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर ये आपको सिलेंडर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो इसकी रेडियस है इसको क्या कर दिया, थ्राइस कर दिया, तो इसकी हाइट को मैं कितना कम करूँ कि वॉल्यूम सेम रहे, आपको कुछ नहीं करना, जितना भी थ्राइस करा है ना उसका स्क्वायर कर दो, 1/3 का स्क्वायर आंसर आ जाएगा 1/9, खत्म। अगर ये बच्चे कहता था रेडियस ऑफ अ सिलेंडर मेड ट्वाइस, तो क्या आंसर हो जाता, अगर ये ट्वाइस कह देता था तो क्या आंसर हो जाता, 1/4। 1/2 का स्क्वायर 1/4। अगर ये कह देता था रेडियस ऑफ सिलेंडर मेड 4 टाइम्स हो जाता, तो क्या आंसर हो जाता भाई आप लोगों का, सर 1/16। 1/16। शाबाश। तो हम इसकी हाइट को कितना कम करें कि मेरा वॉल्यूम सेम रहे, तो बस आपने थोड़ी लैंग्वेज समझनी है और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। अब ये साइड्स की रेशियो आपकी लेंथ ये 30-20 दी हुई है, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा भाई आपका, बता दो मेरे को। सर बी। सर बी। सर बी। हाँ शाबाश बेटा, तो ये भी आप सबको क्लियर हो गया, टॉपिक भी अच्छे से। अच्छा अभी तो और भी काफी क्वेश्चन है इसमें, ठीक, देखो बच्चों ट्वेंटी है बस, देखो चलो नीचे से 20 से स्टार्ट करते हैं। चलो, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए बॉक्स आर 24, 20 एंड 16। तो कह रहे इसमें कितने क्यूब्स बनेंगे जिसकी साइड 4 है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको इसमें अगर कभी भी ये कहे ना कि एक डब्बे का वॉल्यूम दिया हुआ इतना और कितने क्यूब बनेंगे, तो इसमें आप क्या किया करो, दोनों वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया करो। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और क्यूब का होता है 4 इंटू एक ही क्यूब, तो मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4। तो अगर डिवाइड करोगे ना तो टोटल डब्बे आ जाएंगे आपके, कितने क्यूब्स बनेंगे। ईटों में भी ऐसे ही करते हैं, वॉल्यूम अपन वॉल्यूम। तो आंसर आप बता दो क्या होगा इसमें से आंसर। सर 120, हाँ ऑप्शन सी। 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, आंसर आ गया 120। जिसका आंसर नहीं आया जल्दी बताएंगे भाई। आंसर आ चुका है भाई आप सबका, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। सर आ गया। ठीक है, देखो